माइक ऑफ करो भाई सभी। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी से। तो बेटा, मैं कह रहा था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। आई होप आपने वो आइडेंटिटीज और उनका एप्लीकेशन, उनका डेरिवेशन सारा अच्छे से समझा होगा। आज हम उन सब का यूज करने वाले हैं कि लास्ट जो 3 लेक्चर्स में हमने किया है उन सब के साथ, और जो आइडेंटिटीज लास्ट वीडियो में हमने की थी उसके साथ मिलके आज 8.4 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे हम। तो आपने पूरा सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो मैंने वीडियो में करवाए थे लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, चूज द करेक्ट आंसर 9 secant स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए आप कि स्केयर की जो आइडेंटिटीज, आपके माइंड में सभी फॉर्मूले रहेंगे कि स्केयर की जो आइडेंटिटीज है, क्या सीकेंट की आइडेंटिटी 10 के साथ है? यस है। तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 9 कॉमन ले लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा मेरा, सीकेंट स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए, और सीकेंट स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए क्या होता है मेरा 1, तो 9 इंटू 1 दैट इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा मैं। अब हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? इसकी वैल्यू पूछी इसने। ऑप्शन भी दिए हैं 0 1 2 माइनस 1। ऑप्शन है 0 1 2 एंड माइनस 1। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपने करना है कैसे, आप मेथड समझ लीजिए सबसे पहले तो कि हमारा मेथड क्या रहेगा। इस मेथड से आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आप करेंगे चेंज इन साइन और कोस। सबको आप साइन कोस में चेंज कर दीजिए। आप सबको साइन कोस में चेंज करना आता है। कैसे करते हैं साइन कोस में चेंज? मान लीजिए साइन और कोस है, पहले ही चेंज है, साइन कोस में है। अगर आपके पास सीकेंट है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस। अगर आपके पास कोसिकेंट है तो आप उसको लिख सकते हो 1 बाई साइन। अगर आपके पास 10 है तो आप उसको लिख सकते हो साइन बाई कोस। अगर आपके पास कोट है तो आप उसको लिख सकते हो कोस बाई साइन। यानी आप सबको साइन कोस में चेंज कर सकते हो। साइन कोस तो इटसेल्फ है ही, बाकी चारों को भी आप साइन कोस में इस तरीके से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है बेटा आपने? इसके बाद एलसीएम अगर है तो टेक एलसीएम, आप एलसीएम ले लीजिए। इसके बाद अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। इसके बाद यूज आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा के जो भी फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज हैं उनका आप यूज कर सकते हो। अगर कोई आइडेंटिटी फॉर्म होती है तो आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए, कोई फॉर्मूला फॉर्म होता है तो फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये जब प्रोसेस करनी है, अगर इस प्रोसेस से क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो राइट हैंड साइड है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को किसी के इक्वल प्रूव करना होता है हमें, तो कीप राइट हैंड साइड जो है हमारी, उसको ऑलवेज माइंड में रख के चलेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि राइट साइड में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग। माइक ऑफ करो भाई सभी, आवाज आ रही है। जो राइट साइड में है उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज फिर भी क्वेश्चन नहीं होता है तो रिपीट इट अगेन, इसको दोबारा रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होता देन सोल्व राइट हैंड साइड। तो किसको सोल्व करेंगे? राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो राइट साइड को सोल्व करेंगे।
इस प्रोसेस का आप यूज करेंगे। वीडियो के बाद आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो इसको नोट डाउन करेंगे बाद में। अब मैं क्वेश्चन करता हूं सेम प्रोसेस के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या कहता हूं बेटा आपको, सबसे पहले चेंज इन साइन एंड कोस। माइक ऑफ कीजिए बेटा, किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। मैं कतरी। चलो बेटा, 1 प्लस टेन थीटा को साइन कोस में चेंज करो बेटा, साइन थीटा बाई कॉस। सीकेंड थीटा को चेंज करो बेटा, 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कोट थीटा को चेंज करो बेटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोसिकेंड थीटा को चेंज करो बेटा, 1 बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या बेटा हमारा, एलसीएम। इसका आप एलसीएम ले लीजिए बेटा। क्या एलसीएम है फर्स्ट का, कोस थीटा। कोस थीटा अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर से लेता हूं बेटा एलसीएम, साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप क्वेश्चन में नोटिस करेंगे 2 स्टेप कंप्लीट है। क्या कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। क्या कोई आइडेंटिटी है इस तरह की हमारी, स्केयर की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे 1 प्लस टेन स्केयर है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 है, कुछ है तो हम यूज कर सकते, कोई आइडेंटिटी नहीं। कोई ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला हो, कोई ए प्लस बी का होल स्केयर हो, कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, स्केयर की, क्यूब की, कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, ये स्टेप भी कैंसिल। तो अब मैं क्या करूंगा, क्या कोई आइडेंटिटी फॉर्म होती है यहाँ पे, एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है बेटा। ऊपर अगर हम देखते हैं तो देखिए आप एक बार, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये है ए प्लस बी और यहां है ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी फॉर्म होती है बेटा मेरी, ये ए सेम है दोनों में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो आइडेंटिटी फॉर्म होती है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी बताइए एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करता हूं, एक ही जगह मेरा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाय में क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा इंटू में यहां से क्या है, साइन थीटा। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, यही स्टेप चल रहा है बेटा मेरा आइडेंटिटीज का। स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। डन। स्क्वायर ओपन किया और माइनस में क्या है मेरा 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए बेटा, अब फिर से आइडेंटिटी फॉर्म होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिटीज माइंड में रखनी है बेटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा मेरा, क्या रहता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब एंगल सेम है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, साइन से साइन, कोस से कोस, तो क्या आंसर आता है बेटा मेरा 2। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर हुआ बेटा आपको, थंब ऑन कर सकते हैं। यस सर। ओके बेटा, माइक सभी ऑफ रखना क्वेश्चन शुरू होते ही, बहुत से बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऑन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन गिवन है हमें। अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करते हैं बेटा, तो आपने नोटिस किया होगा मुझे साइन मैं कतरी 1 प्लस टेन स्क्वायर है बेटा, क्या होता है मेरा सीकेंड स्क्वायर है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या होता है बेटा, कोसिकेंड स्क्वायर है। आप चाहे तो वो प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, एक स्टेप ज्यादा रहेगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन को उसमें भी चेंज करके कर सकते हो। अब सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर को मैं यहाँ अब वो प्रोसेस शुरू करता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर। और आप सबको पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को
मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये रेसिप्रोकल करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, यानी अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अब देखिए आप क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरा टेन स्क्वायर है। आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो, ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो, क्या आंसर रहेगा टेन स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा secant a plus tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू बताने बेटा। फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे बेटा, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं। सबसे पहले चेंज इन साइन एंड कोस, तो सीकेंट क्या होता है बेटा मेरा 1 बाई कोस ए, साइन ए टेन ए क्या होता है बेटा मेरा साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्या लेंगे एलसीएम, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कोस ए एलसीएम, यहां से क्या आ गया बेटा मेरा 1, यहां से आ गया मेरा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब चेक करेंगे कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला अभी तक नहीं है, आइडेंटिटी अभी तक नहीं है। आप अलजेब्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी अभी यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बाय में कोस ए। और अब हमारी आइडेंटिटी बनती है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अगर एंगल सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो कोस ए मेरा आंसर है बेटा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट से चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा आपको इसका। फर्स्ट पार्ट है बेटा, प्रूव करना आपको कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको प्रूव करना है बेटा, तो आप माइंड में रखेंगे, ऑलवेज राइट हैंड साइड को भी माइंड में चेक करते चलेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूं जैसे अभी तक स्टार्ट किया था मैंने। पहले क्या करता हूं चेंज इन साइन एंड कोस, अगर इसको साइन कोस में चेंज करूं तो 1 बाई साइन थीटा, इसको साइन कोस में चेंज करूं तो कोस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद क्या कहा था बेटा मैंने एलसीएम, क्या एलसीएम है बेटा हमारा साइन थीटा, ऊपर से यहां से 1 यहां से कोस थीटा होल स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को नोटिस करेंगे कि आपका क्वेश्चन है 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूं बेटा, नीचे अलग लिखता हूं ऊपर अलग लिखता हूं। तो आप राइट साइड को देखेंगे, वैसे तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर यूज कर सकते हो कि होल स्क्वायर ओपन कर दूं, बट मैं कहूंगा आप उसके अकॉर्डिंग काम मत करो, आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग काम करो। कभी भी आपको क्वेश्चन प्रूव करना है तो आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग काम करेंगे बेटा, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। तो आप इसका स्क्वायर ओपन मत करना बेटा। अब आप देखोगे तो ऊपर तो मुझे 1 माइनस कोस चाहिए ही है, तो मैं क्यों स्क्वायर ओपन करूं। मुझे नीचे 1 प्लस कोस चाहिए, तो बेटा मैं इसको कोस में चेंज कर देता हूं, साइन स्क्वायर किस में चेंज कर देता हूं कोस में। तो आप नोटिस करेंगे कि कोस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर को अगर मुझे कोस में चेंज करना है तो क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चेंज आप जब भी करें आप माइंड में रखेंगे कि कभी भी एंगल चेंज नहीं करना है, एंगल सेम रखना है। अब आप नोटिस करेंगे कि मुझे तो नीचे 1 प्लस कोस चाहिए, यहाँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर है, मुझे लीनियर चाहिए। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर बेटा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप नोटिस करेंगे 1 माइनस कोस थीटा एक पूरा फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आपको राइट के अकॉर्डिंग काम करना बेटा, माइंड में क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देते तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता हमारा। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हो, बट आप जितना आसान बनाते क्वेश्चन को उतना बेनिफिट आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप लगे रहोगे क्वेश्चन के साथ, अकॉर्डिंग टू जो आपको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके चलेंगे। डन, एनी डाउट?
नो सर। चलिए बेटा नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का हमारा, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A दैट इक्वल टू प्रूव करना है बेटा मुझे 2 सीकेंट ए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करेंगे बेटा तो ये पहले ही साइन कोस में है हमारी, तो चेंज तो हमें करना ही नहीं है कुछ भी। तो सेकंड स्टेप पे चलते बेटा, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये मेरा एलसीएम है बेटा। आप ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहां दो टर्म है। तो यहां से 1 प्लस साइन ए जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां से कोस ए जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का बेटा मेरा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को ओपन करता हूं बेटा, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं क्योंकि राइट साइड में ऐसा कुछ नहीं है हमारा, एक ही टर्म में आंसर, इसीलिए ओपन कर लेता हूं मैं इसको। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया बेटा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए बेटा, क्या कोई आइडेंटिटी फॉर्म होती है हमारी? यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है 1, एक 1 पहले से ही प्रेजेंट है, प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर से देखिए आप बेटा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्वेश्चन को देखता हूं तो राइट साइड में है सीकेंट, तो इसका मतलब मेरा आंसर या तो 1 बाई कोस रहे या सीकेंट रहे। तो ये मेरी चीजें नहीं आनी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए थी बेटा। तो मैं ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, आपने नोटिस किया हो तो 2 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, नीचे बेटा मेरा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये मेरा कैंसिल हो गया बेटा, 2 बाई कोस ए। अगर कोस ए को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा सीकेंट ए, दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा दैट इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे अगर मैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलूं थोड़ा सा लंबा रहेगा क्वेश्चन। मैं आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग कराता हूं। पहले प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, पहले तो साइन कोस में चेंज करेंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट ऐसी बात नहीं है कि दूसरे तरीके से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। बट मैं अभी आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, बाद में डिस्कस करेंगे कि छोटा कैसे हो सकता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट कोस थीटा बाई साइन थीटा। सिमिलरली कोस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस 10 साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 टर्म है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट, तो दोनों का अलग एलसीएम लेंगे बेटा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में देखिए आप, साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन नीचे का एलसीएम बेटा मेरा क्या है साइन थीटा, तो हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली यहां पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं सेकंड टर्म में, तो आप देखेंगे बेटा नीचे का एलसीएम क्या है मेरा कोस थीटा, तो एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाता है बेटा मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा बेटा, यानी ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके। साइन इंटू साइन जो ऊपर है मेरा, साइन इंटू साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर से नीचे क्या आएगा बेटा मेरा कोस, तो कोस थीटा इंटू ब्रैकेट यूज करेंगे बेटा क्योंकि 2 टर्म है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये डाउट है किसी को इस लाइन पे? ऊपर देखिए बेटा, सिमिलरली साइन तो मेरा नीचे आएगा और कोस ऊपर जाएगा, तो कोस इंटू कोस हो जाएगा बेटा मेरा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन नीचे आएगा बेटा मेरा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप क्या नोटिस करेंगे बेटा, अब आप नोटिस करेंगे बेटा कि अगर मैं या तो पूरे का एलसीएम ले सकता हूं कंप्लीट का, या फिर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। यहां पे देखिए बेटा, आप कॉमन लेके थोड़ा सा आसान कर सकते हो क्वेश्चन। यहां साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, मैं थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेता हूं इसके अंदर से। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं बेटा, तो माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं, नीचे से माइनस कॉमन लिया बेटा मैंने इसमें से, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये कोस माइनस साइन था, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप नोटिस करेंगे ये मेरा कॉमन है साइन माइनस कोस, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मेरा कॉमन आ गया बेटा। डन। अब यहां फर्स्ट में क्या बच गया बेटा, इसमें देखिए आप, ये तो कॉमन गया, तो यहां पे बचता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां पे बचता है बेटा मेरा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं प्रोसेस रेडी रखूंगा। क्या प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चलती रहेगी। पहले क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या बेटा मेरा कोस थीटा साइन थीटा, यहां से कोस जाएगा बेटा साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, कोस इंटू कोस स्क्वायर कोस क्यूब थीटा, सॉरी माइनस है बेटा यहाँ पे, कोस क्यूब थीटा। अब मेरी प्रोसेस सेम चलती रहेगी बेटा जब तक मेरा क्वेश्चन ओवर नहीं होता। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू, नोटिस करेंगे बेटा आप, क्या नोटिस करेंगे, ये एक आइडेंटिटी बनती है बेटा मेरी यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। मैंने आइडेंटिटी यूज की है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो अब क्या हो गया बेटा मेरा क्वेश्चन में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूरी ब्रैकेट कैंसिल होगी, यहां से पूरे का पूरा कैंसिल हो गया बेटा। अब बचता है बेटा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से आइडेंटिटीज है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब मेरा जो आंसर उस पे जाइए आप, आंसर सीकेंट कोसिकेंट है, तो मैं एलसीएम को अलग अलग कर देता हूं बेटा, क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे देखिए, तो 1 के बाय में अलग कर देता हूं कोस थीटा साइन थीटा, और साइन कोस के बाय में अलग कर देता हूं बेटा। एलसीएम को मैंने अलग अलग कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया बेटा मेरा दोनों। अब यहां देखिए 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1 बाय कोस सीकेंट थीटा 1 बाय साइन कोसिकेंट थीटा प्लस 1। ये एक लॉन्ग प्रोसेस थी बेटा क्वेश्चन की, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन मैंने जानबूझ के किया है बेटा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चन को आप कर जाओगे इससे। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो स्टार्ट कीजिए बेटा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। पहले मैं साइन कोस में चेंज करता हूं बेटा, 1 प्लस सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस ए, सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस ए। एलसीएम लूंगा बेटा ऊपर का, क्या एलसीएम है कोस ए, तो ऊपर आ जाएगा बेटा मेरा कोस ए प्लस 1 और नीचे बेटा 1 बाई कोस ए। अब एलसीएम देखिए आप, ऊपर का नीचे आएगा, नीचे का ऊपर, अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच गया बेटा कोस ए प्लस 1। अब मैं इस पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, ना कुछ कॉमन है ना कुछ रेशनलाइज कर सकता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉरी ना मैं कुछ आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन से आप क्या करोगे, राइट साइड को सोल्व करोगे। अब किसको सोल्व कर रहा हूं मैं, राइट साइड को।
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, यानी मैं लेफ्ट के इक्वल प्रूव करूंगा 1 प्लस कोस ए के। तो आप इसके अकॉर्डिंग सोचिए कि साइन नहीं होना चाहिए, कोस होना चाहिए, तो मैं साइन को चेंज करता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करता हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी प्लस बी अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए कैंसल, दैट इक्वल टू 1 प्लस कोस ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे इक्वल प्रूव हो जाते हैं बेटा। दूसरा मेथड, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट प्रूव करना चाहते हो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आगे स्टॉप होगी बेटा 1 प्लस कोस ए पे, आप इससे डायरेक्ट ये आंसर देना चाहते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो रैशनलाइज करके। मैं रैशनलाइज करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए।